हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट सेकंड। यहाँ तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्वालिटी कंट्रोल तक। अब आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आज कवर करेंगे हम। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अपना एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है, देखो। दिस प्रोटोकॉल शुड बी प्रिपेयर्ड इंक्लूडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ SU एंड RU, द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है हमारा, यहाँ देखो सेंडिंग यूनिट और रिसीविंग यूनिट का काम क्या क्या होता है। ये अपना अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से सेंड हो रहा है कि नहीं और प्रोडक्ट अच्छे से रिसीव हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और वो जो प्रोसीजर अच्छे से फॉलो कर रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद हमें उसे आउटकम जो हमें चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं उससे। ठीक है, यहाँ पे सेंडिंग और रिसीविंग यूनिट का काम क्या होता है, ये प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं अपने अलग अलग। अब उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, चलो उन्हें देख लेते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होगा, दोनों साइड का क्या क्या ऑब्जेक्टिव था इसे करने का। ठीक है, स्कोप क्या थे, ठीक है, इनके बारे में बताना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ SU और RU की, दोनों साइड की SU की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, RU की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, ये दोनों लिखा होना चाहिए डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, मटेरियल कौन कौन सा यूज़ किया है SU ने, RU ने, मेथड कौन कौन से यूज़ किए हैं इसके बारे में भी लिखा होना चाहिए। इक्विपमेंट्स हमने कौन कौन से यूज़ किए हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या था, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किए थे। ठीक, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट दोनों साइड के क्या है वो भी लिखे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार किए हैं दोनों ने, सेंडिंग यूनिट और रिसीविंग यूनिट में, उसके बारे में भी उसमें लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब डेविएशन उसमें क्या क्या चेंजेस आई उनके बारे में भी दोनों डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए। रेफरेंस, हमने मटेरियल कहाँ से लिया है, कहाँ से नहीं लिया है, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, साइन अप्रूवल लास्ट क्या आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, वो प्रॉपर तरीके से साइन होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ SU की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, क्या है हमारा ट्रेनिंग इससे रिलेटेड क्या है, जैसे हमारा QC स्टाफ है, क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ है, तो हमें उसे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। जो भी हम वर्क वहाँ पे हो रहा है उसके बारे में हमें प्रॉपर उससे नॉलेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, नॉलेज देनी है। सेकंड क्या है, हमें असेस करना है। असेस, जो भी हम वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ पे QC स्टाफ को, उसकी जिम्मेदारी हमें असेस करनी होती है। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, डिफाइन ऑल मेथड। क्वालिटी ट्रांसफर, प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए हम जो भी मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से हमें बताना है। उसके सारे मेथड्स को हमें अच्छे तरीके से डिटेल में बताना होता है। ठीक है, वो है ये। अब फोर्थ क्या है हमारा, वैलिडेशन रिपोर्ट। हमें वैलिडेशन रिपोर्ट तैयार करनी है। फिर उसके बाद फिफ्थ है हमारा प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे क्वालिटी टेस्टिंग के लिए जो भी हम मेथड, जो भी हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं उसको अच्छे तरीके से बताना होता है। ठीक है, प्रोसीजर में फिर उसे रिव्यू करना है। फिर उसके बाद अप्रूव ट्रांसफ़र रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, ये हो गई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ SU। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ RU क्या है हमारी। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ RU, अब हम देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ RU क्या है। हम SU देख चुके, अब हम RU की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, रिव्यू एनालिटिकल मेथड्स। इसमें क्या होगा, देखो जो भी RU का वर्क क्या होगा, जो भी SU से हमारे एनालिटिकल मेथड भेजे गए हैं उन्हें अच्छे तरीके से रिव्यू करना, अच्छे तरीके से जांचना, वही काम होगा हमारा RU का। ठीक है, अब देखो एनालिटिकल टेस्टिंग, इसमें क्या आ जाएगा, जो भी एनालिटिकल टेस्ट हैं वो अच्छी तरीके से परफॉर्म किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। ठीक है, वो अच्छी तरीके से मतलब कि प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ के द्वारा परफॉर्म किए गए हैं कि नहीं, उनको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, वो होगा हमारा RU का वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जनरेट, फिर उसकी क्या करनी है, हमें डॉक्यूमेंट जनरेट करनी है। जो भी हमें डॉक्यूमेंट रिसीव हुए हैं उन्हें अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद सैंपल की हम टेस्टिंग, जो सैंपल की टेस्टिंग करी है उसे भी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद एन ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ ट्रांसफ़र रिपोर्ट, फिर उसके बाद हमें ट्रांसफ़र रिपोर्ट जो होती है जनरेट करनी है। उसके बाद ये हो गया हमारा RU की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। ठीक है, समझ में आ गया।